जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 8th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.8 और आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आपको प्रूव करना है न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से। इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को समझा, लेकिन वहां पर हमने उसको प्रूव किया न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से। न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से आज जो है हम न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से डेरिवेशन को करेंगे। इसमें करना क्या, सबसे पहली चीज समझना है टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसकी डेफिनेशन में बताया पहले भी आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = m/v। किसी ऑब्जेक्ट के मास को जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मिल जाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। आपने उस पर फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा फोर्स के डायरेक्शन पे। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तब उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। कब आएगा? जब आप उस पर फोर्स लगाओगे। अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, न्यूटन के सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ के न्यूटन का जब सेकंड लॉ की बात करते हैं उसके दो फॉर्मूले थे, F = dp/dt ये फॉर्मूला और F = m/a ये फार्मूला। ये दोनों फार्मूले न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इस फार्मूले को यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिराइव कर दिया, प्रूव कर दिया उसको। समझ में आया? आज क्या करना है, न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमें प्रूव करना है। अब आपको पता है भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका फॉर्मूला क्या है? अगर उसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों टकरा जाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो ए पर फोर्स लगता है बी की वजह से, बी पे लगता है ए की वजह से, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। जैसे ऐसे दो ऑब्जेक्ट टकरा गए, ये ए है हमारा ऑब्जेक्ट, ये बी है। जब ये दोनों टकरा गए तो ए ने बी पर फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब बी ने ए पे लगाया तो ये किस तरह लगेगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब देख लो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। इसीलिए FAB FBA के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन आ गया। तो हमें इसी फॉर्मूले की हेल्प से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या करना है? प्रूफ करना है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, आप 9th क्लास में भी इसे कर चुके। अब हमने माना कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे के साथ ठुक जाते हैं, उनकी टक्कर हो जाती है। तो जब टक्कर हो जाती है तो एक आपने उसकी बात करेंगे, एक आपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कि I जो होता है इंपल्स, जिसको हम लिख देते हैं फोर्स इनटू टाइम। ये I जो होता है फोर्स इनटू टाइम, और जो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। जो किसके बराबर? चेंज इन मोमेंटम के। और ये Ft को बताओ और कैसे लिख सकते हैं? F और T के प्लेस पर कभी कभी ऐसा भी लिखा है, डेल्टा T भी होता है। F एवरेज फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है, डेल्टा T इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम यानी कि P2 - P1। इस तरीके से ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, I इंपल्स है, फोर्स इनटू टाइम इसका फॉर्मूला है। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इससे एक फॉर्मूला बना लेना है। फॉर्मूला क्या बनाना है? F =
P2 माइनस P1 अपॉन ये डेल्टा टी, इस तरीके से ये फॉर्मूला बना लेना है। डेल्टा टी क्या टाइम इंटरवल है। और क्या बन सकता है इसमें, और F इज इक्वल टू P2 की जगह क्या लिखेंगे, P2 फाइनल मोमेंटम है, P1 इनिशियल, तो मास है, मोमेंटम का फॉर्मूला पता, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर फाइनल ले लिया तो फाइनल मोमेंटम, वेलोसिटी अगर इनिशियल ले लिया तो इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, नीचे टाइम। अब ये जो फॉर्मूला ये काम करेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ को तो हमें यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने डेरिवेशन को करें। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो कैसे करें। अब हमने माना दो ऑब्जेक्ट है, एक ए बी, दोनों में टक्कर हो जाती है, दोनों टकरा जाते हैं, ठुक जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो फोर्स लगता ए पर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब वेक्टर फॉर्म में कर ले रहे इसे, फोर्स लग रहा ए पर बी की वजह से, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मास, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, माइनस मास और इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू लिख दिया, अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। इतना चीज समझ आया आपको? ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पहला ऑब्जेक्ट तो ए पर फोर्स लगा है, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, तो हमने इसमें क्या करना है, ए लिख देना है, ए लिख देना है, ए लिख देना है, ए लिख देना है, बाबा कहता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, तो ए का फाइनल मोमेंटम माइनस ए का इनिशियल मोमेंटम। अब ए और बी दोनों टकराए, तो ए पे फोर्स लगा बी की वजह से, तो बी पर भी तो लगेगा ए की वजह से, दो लोग की टक्कर होते दोनों ही फूटते, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब बी पे फोर्स लगा ए की वजह से, तो बी का मोमेंटम तो देखो पहले तो मास वेलोसिटी बी की माइनस बी की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब क्योंकि बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो यहां लगा दो बी, यहां लगा दो बी, यहां लगा दो बी, यहां लगा दो बी। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी, जो न्यूटन का थर्ड लॉ, ये अब इसमें हम इसे ठोक देंगे। यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या, एफ ए बी माइनस एफ बी ए, बहुत आसान सा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एफ ए बी कहाँ है, तो इसकी जगह लिख दो, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, और यहां लगा दो ए इक्वल्स टू माइनस लगाया एफ बी ए, तो यहां ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहां माइनस आ गया ना इसलिए, तो मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और डेल्टा टी। ठीक है, अब इस डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, तो क्या बचा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ए ऑब्जेक्ट की है, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, ये प्लस हो जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी एक तरफ ले जाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी एक तरफ, तो हमारा क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ए की फाइनल वेलोसिटी वी ए, तो ए का फाइनल मोमेंटम, और ये बी की फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मास बी की फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू, इसको ये रहने देंगे, इसको राइट में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मास, अब ये माइनस का है, राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा, मास ऑफ ए की इनिशियल वेलोसिटी और मास ऑफ बी, इसको लिख देंगे, और बी की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब ये देखो ये आ गया, ये हमारा फाइनल। अब समझना ये क्या आया, क्या ये आया कि टकराने से पहले, कोलिजन से पहले पहली बॉडी का मोमेंटम और दूसरी का मोमेंटम,
और उन दोनों का ये सम, ये टकराने से पहले ए बॉडी का मोमेंटम, टकराने से पहले बी बॉडी का मोमेंटम और उन दोनों के मोमेंटम का सम, टकराने के बाद ए बॉडी का मोमेंटम, टकराने के बाद बी बॉडी का मोमेंटम और उसका सम, यानी कि दोनों बॉडी का कोलिजन से पहले मोमेंटम का सम दोनों बॉडी के कोलिजन के बाद के मोमेंटम के सम के बराबर हो गया। तो ये क्या रहा कि मोमेंटम कंजर्व रहा, यानी कोलिजन से पहले दोनों बॉडी का जितना मोमेंटम था उसका सम, कोलिजन के बाद उनका जो मोमेंटम यानी वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में चेंज आया, लेकिन जो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी के मोमेंटम का सम इनिशियल मोमेंटम के सम के बराबर है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ था, जिसको आपने प्रूफ किया न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से, उसको लेकर आपने इसको प्रूफ किया। तो ये दो तरीके से एग्जाम में आता है बच्चों, आपको समझना। न्यूटन के सेकंड लॉ यानी कि F = dp/dt, उसको यूज करके भी ये प्रूव करने के लिए आता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी यूज करके ड्राइव करने के लिए आता है। तो जैसा आपसे एग्जाम में बोला जाए उस तरीके से आप इसको करेंगे। इनको बच्चों बेटा प्रैक्टिस करना है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस, क्योंकि बिना लिखे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन्हें भूल जाओगे। आप बैठे आपने देखा हाँ ये समझ आ रहा ठीक है, जैसे ही एग्जाम में टेस्ट में उसको करने बैठे तभी बीच में अटके और समझ लो वहीं लटके। तो इसलिए बेटर ये है, अच्छा ये रहेगा कि जब आप इसे कर रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन की प्रैक्टिस करते लिख के, मैथ्स में क्वेश्चन करते, बायो में डायग्राम बना के प्रैक्टिस करते, इसलिए इसी तरीके से फिजिक्स में डेरिवेशन की लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो आपके दिमाग में ज़्यादा रिटेन रहेंगे, आप जल्दी नहीं भूलेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत से पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।